तो तुमने कई बार कई लड़के को देखा होगा कि वो ऑब्सेसिवली ऑब्जर्व करती हैं, एनालाइज करती हैं लड़कों के फेशियल फीचर्स को, उनकी हाइट को, उनके मस्कुलिन फ्रेम को एंड एवरीथिंग, कपड़ों से लेकर सब कुछ, ठीक है। बट वही 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 सुंदर लड़कियां, वही अट्रैक्टिव लड़कियां एक ऐसे बंदे के साथ रिलेशनशिप में जाना प्रीफर करती हैं, एक ऐसे बंदे के साथ अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर को चूज करना प्रीफर करती हैं जिसके पास शक्ल सूरत के नाम पे अंडा नहीं होता, ठीक है। या तो एवरेज होता है या तो बिलो एवरेज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लड़के जो गुड बॉय होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब उनको कभी लड़कियां मिलती ही नहीं है रिलेशनशिप में। अरेंज मैरिज का सिस्टम तो हमारे इंडिया में है इसलिए वो शादी कर भी पाते, नहीं तो अगर ये सिस्टम ना हो तो वो शादी भी ना कर पाए शायद। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि लड़कियां चूज कैसे करती है लड़कों को, ठीक है। जो उसके अंदर आता है दो मेजर स्केल्स, दो मेजर पॉइंट्स जिसके बेस ऊपर लड़कियां चूज करती है किसी भी अपने पार्टनर को, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज बैड बॉय ट्रेट्स। अभी बैड बॉय ट्रेट्स के अंदर भी दो चीजें आती है, जैसे कि फर्स्ट है लुक्स। लुक्स यानी क्या? यानी कि तुम्हारे बाल, तुम्हारी स्किन का टेक्सचर, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी लाइक बॉडी, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग, एवरीथिंग जो वो देख कर समझ सके, ठीक है। सेकंड थिंग तुम्हारी पर्सनैलिटी। तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या आता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने डोमिनेटिंग हो, तुम कितने सोसाइटी में लाइक प्रसिद्ध हो, फेमस हो, तुम कितने रिस्पेक्टेबल हो, तुम कैसे अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तुम हैंडल कर लेते हो, तुम हरामी हो गया नहीं, तुम चालाक हो गया नहीं, तुम चंट हो गया नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना होता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि तुम्हें थर्ड रास्ता चूज करना पड़ता है, थोड़ा स्मार्टनेस क्लेवरनेस दिखानी पड़ती है, चंटगिरी दिखानी पड़ती है हल्की सी। तुम में वो बात है क्या नहीं? ये सारी चीजें आती है तुम्हारी पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं बैड बॉय ट्रेड्स के अंदर। अभी सेकंड स्केल जो लड़कियां देखती हैं वो होता है गुड बॉय ट्रेड्स, जिसके अंदर आता है कि तुम उसके अंदर कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लाइक रिस्पेक्ट। अगर तुम उसके साथ जाते हो तो उस लड़की की इज्जत बढ़ती है या कम होती है? तुम्हारे साथ उसका नाम जुड़ता है तो वो कहीं नीचे तो नहीं देखना पड़ेगा उसको। कई बार ऐसा भी होता है कि वो मतलब उसके अलग अलग फिर शौक भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को क्रिकेट पसंद है तो वो ऐसा लड़का ढूंढती है जो क्रिकेट में एक्सपर्ट हो, क्रिकेट खेलना अच्छे से आता हो। या फिर किसी किसी को टेलर स्विफ्ट के गाने पसंद है तो उनको ऐसा लड़के पसंद आते हैं जिस टेलर स्विफ्ट के गाने सुनते हो, ठीक है। तो ये उनका हो गया स्पेसिफिक ट्रेड्स, स्पेसिफिक चॉइसेस चूज करने का पैटर्न, ठीक है। तो इन सारे ट्रेड्स से, इन सारे स्केल्स के ऊपर लड़कियां चूज करती है किसी भी लड़के को। अभी तुम्हें तुमने अगर मान लो जो बैड बॉय ट्रेड्स है, ठीक है, और तुम्हारा जो गुड बॉय ट्रेड्स है वो दोनों ही अभी जीरो है। अभी तुमने बॉटम पर हो तुम दोनों के, ठीक है। तो क्या होगा, तुम जितनी भी लड़कियां हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, जितनी भी लड़कियां हैं तुम सबके लिए इनविजिबल हो। तुम अट्रैक्शन के स्केल पर उनके लिए इनविजिबल हो, यानी कि कोई भी तुमसे अट्रैक्ट हो ही नहीं सकती। अभी मान लो तुमने बैड बॉय मीटर अपना है ना ऐसा ऊपर बढ़ा लिया, ऊपर बढ़ा लिया, अभी तुम लाइक उस बंदे के फॉर्म में आ रहे हो जो बैड बॉय कहलाता अपनी सोसाइटी में, जिसकी मतलब लाइक लड़कियां सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, जिसके सेक्सुअल पार्टनर बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा सारे, ठीक है। लेकिन वो कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाता। वो कितना भी ट्राई कर ले लेकिन वो आ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि लड़कियां उसके साथ सेक्सुअली ही अट्रैक्टेड होती हैं, वो उसके साथ कंपेटेबल नहीं हो पाती हैं। वो हमेशा पोटेंशियल लाइक दूसरी लड़कियों के साथ इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। एंड अगर वो नहीं भी होता, वो ट्राई भी करता है जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करने का, तो लड़कियां नहीं हो पाती उसके साथ कंफर्टेबल, तो लड़कियां उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं। तो वो कभी लॉन्ग टर्म मतलब, क्योंकि सोचो एक ऐसा बंदा जो बैड बॉय ट्रेड्स को मैक्स आउट कर चुका है अकेला, ठीक है, वो अगर हाई क्वालिटी वुमेन अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा तो हाई क्वालिटी की वुमन उसको ऑब्वियस स्टार्टिंग भाव नहीं देने वाली। वो अगर ऐसे ही इजीली किसी से भी अट्रैक्ट हो जाती फिर वो हाई क्वालिटी वुमन कैसे कहलाती, ठीक है। सो उसको तो यही लगेगा कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है एंड वो दूसरी लड़की में स्विच कर लेगा इजीली, बट इसी वजह से वो उस लड़की को मिस कर देगा। तो तुमने अगर बैड बॉय मीटर मैक्स आउट कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, तुम कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे सेक्सुअल पार्टनर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होंगे पर क्वालिटी में ना के बराबर। सेकंड में अगर तुमने गुड बॉय ट्रेट्स को मैक्स आउट कर लिया, अगर तुमने गुड बॉय ट्रेट्स को मैक्स आउट कर लिया, ठीक है, तो तुम आओगे फ्रेंड जोन में। यानी कि लड़के तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहेंगे, बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहेंगे, तुम सब कुछ शेयर करना चाहेंगे, तुम्हारी बातें
सब कुछ मानना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी एज अ पार्टनर नहीं देखना चाहेंगे, एज अ बीएफ नहीं देखना चाहेंगे, एज अ पति नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है। तुमसे कभी अट्रैक्टेड नहीं होंगी, तुमसे सेक्सुअली टर्न ऑन नहीं होंगी, एंड विच इज वेरी सैड थिंग। तुम बस कंधा बन जाओगे उनके रोने का, एंड उससे ज्यादा कभी भी कुछ भी नहीं। अभी अगर तुमने लाइक गुड बॉय ट्रेड्स करके फिर तुम बैड बॉय ट्रेड बढ़ा रहे हो अपने, उसमें क्या होगा कि तुम आओगे एक ऐसे जोन में जो लड़कियां लाइक रिलेशनशिप में आ जाती हैं उनके साथ, ठीक है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं तो कंसिडर कर लेती है, लेकिन इट्स लाइक हम लोग कैसे भिखारी को भीख देते हैं, वैसा थी कि वो आ रही हैं बट उनकी मजबूरी, लाइक उनके पास कोई पोटेंशियल दूसरा बेटर तुमसे पार्टनर है नहीं अभी। जब भी आएगा, जब भी आएगा वो तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी, सिंपल। वो अभी क्योंकि उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, बेटर पार्टनर उनके ध्यान में नहीं है, उनके रेंज में नहीं है, इसलिए वो तुम्हें चूज कर रही है। या फिर ऐसा भी नहीं है तो फिर जस्ट फॉर सिंपथी, जस्ट फॉर टेकिंग लाइक फ्रेंडशिप को वो दूर नहीं करना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। एंड जब वो मतलब समझ रहे हो फेड आउट होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी, तब वो छोड़ के चली जाएंगी तुम्हें। लेकिन अगर तुमने गुड बॉय लाइक बैड बॉय ट्रेड्स को मिक्स आउट करके फिर तुमने थोड़ा थोड़ा गुड बॉय ट्रेड्स शुरू किया है, तो तुम्हारे बहुत ज्यादा झगड़े होंगे, बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ तुम टॉक्सिक होते जाओगे, एंड तुम झगड़ा कर करके एक दूसरे की मेंटल हेल्थ खराब करके दूर हो जाओगे, ठीक है, यही होने वाला है अभी। अगर तो फिर करना क्या है, ठीक है, तुम ये पूछोगे तो फिर करना क्या है, तो तुम्हें दोनों मैक्स आउट करने हैं। तुम्हें अंदर अपने अंदर दोनों ही मैक्स आउट करना है, यानी कि तुम्हें अपनी लुक्स भी इंप्रूव करनी है, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी भी इंप्रूव करनी है, तुम्हें अपने मनी भी इंप्रूव करना है, तुम्हें अपना टाइम एंड सारी मैनेजमेंट भी आना चाहिए, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बढ़नी चाहिए, एंड सब कुछ तुम्हें ओवरऑल बेटर बनना है। तुम जैसे जैसे उस अट्रैक्शन की स्केल पे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे लंबे लंबे लाइक छलांगे मारते जाओगे, वैसे वैसे तुम लड़कियों को ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे, एंड उनको वो चीज फील करवा पाओगे जो एक वाइफ को फील होनी चाहिए, जो एक लाइफ पार्टनर को फील होनी चाहिए, जो एक गर्लफ्रेंड को फील होनी चाहिए। सो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जितने अभी मैंने ट्रेड्स बताए उनमें से कोई एक मत चूज करो कि मुझे यही चाहिए, तुम सारे के सारे चूज करो और जितना हो सके उस कैपेसिटी में इंप्रूव करो खुद को और बेटर बनाओ खुद को, क्योंकि स्किल्स यही है। अगर तुमने कोप कर लिया कि हाँ यार मैं तो नहीं हूँ, तो फिर तो कुछ होना ही नहीं वाला। लेकिन अगर तुम ट्राई करोगे तो शायद तुम स्किल में एक दो नंबर आगे बढ़ जाओ, और तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें लिटरली नहीं पता, अगर तुम एक नंबर भी अगर आगे बढ़ गए ना, तो कितने नंबर ऑफ गर्ल्स तुमसे अट्रैक्शन फील करेंगी, तुम्हारे कितने पार्टनर्स के पोटेंशियल पार्टनर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हें खुद भी नहीं पता, सिर्फ एक नंबर बढ़ने से। सो ट्राई करो यार, सारी चीजों को इम्प्रूव करो खुद को एंड बी अ बेटर मैन। अगर चलो मान लो तुम गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, किसी के लिए भी इंप्रूव नहीं होना चाहते, लेकिन खुद के लिए तो इंप्रूव हो। एक बार सोच कर देखो, ये बैड बॉय ट्रेड्स, ये गुड बॉय ट्रेड्स जो है, वो इन जनरल क्यों क्यों ऐसे स्केल्स है, क्योंकि जो वुमेन होती है, जो लड़कियां होती हैं, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ही वीक होती हैं, तो उनको एक कैपेबल मर्द चाहिए उस टाइम पर उनको हैंडल करने के लिए, एंड वैसे भी वो फिजिकली मर्दों से वीक ही होती है, तो उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनको हैंडल कर सके। एंड जो मर्द होता है वो एन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का बाप बन सकता है, बट वुमेन बहुत ही लिमिटेड बच्चों की माँ बन सकती है, जिसकी वजह से वुमेन का जो चूजिंग क्राइटेरिया है वो हमेशा बेस्ट रहने वाला है, कि अपन बेस्ट मर्द को ही चूज करेंगे, क्योंकि उनके पास चॉइसेस बहुत कम है, उनके पास लाइक एमसीक्यू अगर लिया जाए तो उनके पास बहुत ही कम चांसेस है, उनको सही जवाब सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, उनको एक्यूरेट होना ही पड़ेगा, इसलिए उनको बेस्ट मर्द ही चाहिए। तो अगर कोई तुम्हें वुमन चूज करती है तो इसका मतलब कि तुम बेस्ट हो, तुम वन ऑफ द बेस्ट मर्द में से आते हो। इतिहास में 90% ऑफ द मेल को कभी रिप्रोडक्शन का चांस ही नहीं मिला, लेकिन अगर तुम अचीव कर लेते हो, तुम गर्लफ्रेंड बना लेते हो, तुम एक ऐसी फीमेल को अट्रैक्ट कर लेते हो जो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह सके, तो तुम 90% मेल से जो इस अर्थ पे, जो इस धरती पे पैदा हुए हैं, कभी ना कभी रह चुके, उनसे तुम ऑलरेडी बेटर हो। सोच कर देखो इस चीज के बारे में, एंड या प्लीज improve yourself, do hard work, and yeah, that is it. Thanks for watching. If you like the video, please let me know in the comment if you have any doubt. तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।